हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप लोगों को एमएसपी क्लास पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम फिर बायोलॉजी का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको जो है इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसके एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। और जो इस वीडियो बनाने का जो हम लोगों का मेन पर्पस है वो टारगेट बीएसईबी एग्जाम 2023 का है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट 2023 के बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो से बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं 32। सुनिए, इससे पहले हम 1 से लेकर के 31 तक क्वेश्चन करा चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में और पार्ट 2 वीडियो में। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लें, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, अमाशय से मुख्य रूप से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है प्रांकुर यानी विलाई का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण करना इसका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, देखिए निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय कौन बनाता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। बता दें कि जो मेरा अमाशय होता है, ठीक है, अमाशय में जो है जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि होता है। अमाशय के सभी दीवार पे एपिथेलियम उत्तक का ये बना हुआ ग्रंथि होता है। ये ग्रंथि जो होता है, इस ग्रंथि से 3 तरह का हार्मोन स्रावित होता है। इस ग्रंथि से 3 तरह का हार्मोन स्रावित होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजेन। कौन होता है? पेप्सिनोजेन, ठीक है ना। तो एक तरफ से देखिए, ध्यान दीजिए, ये पेप्सिनोजेन जो होता है ना वो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है ना, यानी कि निष्क्रिय होता है। इसको एक्टिव कौन बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जाता है, इसमें मिलता है और इसको एक्टिव करता है और इसको देता है काम कर। ये जब एक्टिव बन जाता है तो बन जाता है पेप्सिन। क्या बन जाता है? पेप्सिन। अब देखिए, पेप्सिन जब बनता है तो ये पेप्सिन काम करता है प्रोटीन पर। याद रखना है, ये प्रोटीन को कब पचाने में काम आता है और प्रोटीन को पचा करके, तोड़ करके, प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्टोन में। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये कर रहा है पेप्सिन। था तो इनएक्टिव, लेकिन एक्टिव किया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जब एक्टिव किया तो बन गया पेप्सिन। और जब पेप्सिन बना तो प्रोटीन को पचाया, प्रोटीन को तोड़ा और पेप्टोन में बदल दिया। अब ये पेप्टोन प्रोटीन का ही जो टूटा हुआ रूप है, अब ये हमारे शरीर में आसानी से पच जाता है, ठीक है। तो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय कौन बनाया? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, पाचन का उद्देश्य होता है। तो देखिए, पाचन का उद्देश्य क्या होता है? भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन, ठीक है, ये भी होता है। दूसरा है सरल तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण, ये भी होता है। उसके बाद है भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति, ये भी होता है। तो इस तरह से देखें तो ये मेरा तीनों ऑप्शन सही है। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसमें दिया हुआ है इनमें सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है। देखिए, अभी हम आमाशय की बात कर रहे थे, तो आमाशय में जो भोजन होता है, आमाशय से भोजन पच करके जो है लई के समान बन जाता है, ठीक है, एकदम लई के समान पूरा बन जाता है। इसको कहा जाता है काइम, ठीक है। ये काइम आता है छोटी आंत में। आता है छोटी आंत में आता है। अब देखिए, छोटी आंत में जब आ जाता है ये काइम, तो छोटी आंत जो है इस काइम को अवशोषित कर लेता है, यानी जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है भोजन से, उस इम्पोर्टेंट पार्ट को निकाल लेता है, ठीक है, और भोजन को पचा देता है। तो जब छोटी आंत से भोजन पच जाता है तो ये कहलाता है चाइल। क्या कहलाता है?
चाइल्ड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दंत क्षरण यानी कि दंत क्षय क्या है? देखिए दंत क्षरण का मतलब होता है डेंटाइन और इनामेल का मृदुकरण, यही होता है आंसर। क्योंकि जो हमारा दांत होता है डेंटाइन का बना होता है, ये मस्कुरा में गरा, इसके ऊपर से एक परत रहता है इनामेल का, ठीक है। तो जब दंत क्षरण होगा तो पहले इनामेल जो है बैक्टीरिया इनामेल को खत्म करेगा, तब जाएगा अंदर में और तब जाके डेंटाइन को खत्म करेगा, उसके बाद ये प्रक्रिया कहलाता है दंत क्षरण। तो इसका मतलब ये हुआ डेंटिन और इनामेल का मृदुकरण। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे होता है? देखिए दांत का मृदुकरण जो होता है ना, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल के कारण होता है, यही पहला ए ऑप्शन हो जाएगा, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है क्या, अगला हमारा क्वेश्चन है दंत प्लास्ट कैसे बनता है? देखिए दंत प्लास्ट जो है कहने का मतलब, जब दांत में प्लास्ट का मतलब हुआ दांत, जैसे गांव घर में कहते हैं ना दांत में छिद्र हो जाना। मान लिया जाए कि ये दांत है, ठीक है, ये दांत हो गया, अब जो है इसमें छेद हो जाना, इसको कहते हैं दंत। अब ये होता है कैसे? तो जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे भोजन का कण जो है दांत के गैप में फंसा हुआ रहता है, ये दांत होता है इस तरह से, तो ये गैप में भोजन फंस जाता है, ठीक है। अब ये फंसा हुआ भोजन को अगर हम ब्रश के माध्यम से या नहीं तो पानी से कुल्ला करके या गर्म पानी से अगर हम कुल्ला करके नहीं अगर हम निकालते हैं तो इसमें बैक्टीरिया जीवाणु बन जाता है, और यही बैक्टीरिया धीरे 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 हमारे इनामेल को और डेंटाइन को खत्म करेगा और यहाँ पर जो है छिद्र बना देगा, गैप बना देगा, ठीक है। इसी को कहते हैं दंत प्लास्ट। तो ये हुआ मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से, क्योंकि खाद्य कण फंसा तब जीवाणु बना, उसके बाद हुआ, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किसके कारण? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है पेप्टिक अल्सर। देखिए दोस्तों पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है, पेप्टिक अल्सर जो होता है, पेप्टिक अल्सर ये कब होता है? जब अमाशय से ही रिलेटेड ये एक तरह का बीमारी है। तो ये अमाशय हुआ, और अमाशय में जब हम भोजन खाते हैं तो आता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, और ये हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस के द्वारा काइम बनता है, और काइम जो है छोटी आंत में पाइलोरिक छिद्र, यहाँ पर एक छिद्र होता है जिससे छोटी आंत में भोजन आता है, इसको कहा जाता है पाइलोरिक छिद्र। अब देखिए इस पाइलोरिक छिद्र से भोजन आ गया। कभी कभी होता है क्या, लोग लंबे समय तक भूखा रह जाता है। लंबे समय तक भूखा रहने से होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो स्रावित होगा ही भूखे रहने से भी, और क्योंकि इसका जो डोज है वो तो निकलेगा ही, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन नहीं रहेगा तो कैसे मिलेगा भोजन में? ये तो एकदम खाली खाली जो है मतलब ये अमाशय में आ जाता है। अब अमाशय में आने के बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में नहीं जब मिलता है तो अमाशय के दीवार को रक्षा करने के लिए जो म्यूकस होता है उसी म्यूकस को नष्ट कर देता है, ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होने के कारण। अब ये म्यूकस जब नष्ट हो जाता है ना तो यहाँ पर घाव निकल जाता है अमाशय के दीवार में, इसी घाव को कहा जाता है अल्सर। क्या कहा जाता है? अल्सर, ठीक है ना। इसी घाव को क्या कहते हैं? अल्सर। तो ध्यान दीजिएगा अल्सर जो होता है किसके कारण होता है? भूखे रहने से। तो भूखे रहने वाला ऑप्शन कहीं होगा, भूखा रहना, लंबे समय तक भूखे रहने से होता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और इस तरह का और बहुत सारा वीडियो हम लेकर के आएंगे। अगला क्वेश्चन है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? देखिए जब शाकाहारी होता है जंतु उसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है, सेल्यूलोज मतलब कि घास वास का, ठीक है, और इसको पचाने के लिए लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो शाकाहारी जो भी जंतु होगा उसका जो छोटी आंत होगा ना अधिक लंबा होगा। तो जैसे देखते होइएगा आप लोग जानवरों का जो है, जैसे बकरी,
है ना, भैंस, गाय इत्यादि, इस सब का जो छोटी आंत होता है ना, बहुत ही लंबा होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मनुष्य और मांसाहारी जंतु। देखिए यहाँ पर बात हो रहा है मनुष्य और मांसाहारी जीव का पाचन नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल, सेल्यूलोज में नहीं होगा इसका पाचन। इसका पाचन कहाँ नहीं होगा? सेल्यूलोज में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें स्वपोषी कौन है? स्वपोषी कौन होगा? हरे पेड़ पौधे होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल कर समय दिए, इसके लिए थैंक्स आप लोगों को। और एक बात और बता देते हैं, ये वीडियो आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में अहमियत पता चलेगा इस वीडियो का, इसलिए मेरे चैनल से जुड़ जाएं और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से लेकर के हम आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।